एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक लड़का रहता था। सैम अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे गांव के आसपास के जंगलों में घूमना बहुत पसंद था और वो अक्सर जंगल के अंदर छिपे हुए खजाने ढूंढने के लिए बहुत दूर चला जाता था। एक दिन सैम जब हमेशा से ज्यादा अंदर तक गया तो उसे पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी गुफा मिली। वो बहुत उत्सुक था और वो अंदर चला गया। उसका दिल धड़क रहा था। अंदर जाकर उसने एक अद्भुत चीज देखी। अंदर उसे एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल मिला जो एक ऊंचे पत्थर पर रखा था। क्रिस्टल की खूबसूरती देखकर सैम उसे छूने से नहीं रोक सका। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक आवाज गुफा में गूंज नौजवान, मैं ज्ञान का देवता हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे समझदारी से मांगना, क्योंकि इच्छाओं के परिणाम होते हैं। सैम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। अपनी पहली इच्छा करने से पहले उसने बहुत सोचा, मैं बहुत सारे पैसे की कामना करता हूँ ताकि मेरा परिवार और गांव बहुत अमीर हो जाए और खुशहाल हो सके। ज्ञान के देवता ने हामी भरी और तुरंत ही सैम के परिवार और पूरे गांव पर पैसों की बारिश हो गई। खेत खूब फलने लगे और ग्रामीण आराम से रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वो अपने पैसों की कदर करना भूल गए। वो उन्हें हल्के में लेने लगे और उन छोटी छोटी खुशियों को खो दिया जो उन्हें पहले बहुत पसंद थी। अपनी पहली इच्छा के नतीजे देखकर सैम अपनी दूसरी इच्छा सावधानी से करने लगा। मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के सभी लोग खुश रहें। उसने सोचा कि इससे उसके प्रियजनों को बहुत खुशी मिलेगी। फिर से ज्ञान के देवता ने उसकी इच्छा पूरी की। सैम के आसपास के लोग अचानक खुश हो गए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो खुश तो थे, लेकिन उनकी खुशी सच्ची नहीं लग रही थी। उनकी खुशी दिखावटी लग रही थी। सैम को समझ आया कि खुशी दूसरों पर नहीं लादी जा सकती, वो अंदर से आती है। अपनी गलतियों से सीखकर सैम ने अपनी आखिरी इच्छा की। मैं चाहता हूं कि मुझे अपने और अपने प्रियजनों के लिए सही फैसले लेने की समझ हो। ज्ञान के देवता मुस्कुराए सैम के दिल में बदलाव देखकर। वो जानते थे कि सैम बहुत कुछ सीख चुका है। इस आखिरी इच्छा के बाद सैम को समझ और स्पष्टता की वृद्धि महसूस हुई। सैम को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगा। उसने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जो दूसरों और खुद के लिए सच्ची खुशी लाए। सालों के बाद सैम का गांव न केवल पैसों से समृद्ध हुआ, बल्कि कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और सच्ची खुशी से भी भरा गया। सैम एक बहुत अच्छा लीडर बन गया जो अपने समझदार सलाह और दूसरों के लिए परवाह के लिए जाना जाता था। सैम की बुद्धि की बात पूरे देश में फैल गई। राजाओं और रानियों ने उसका मार्गदर्शन मांगा और लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आए। वो सबके लिए एक उम्मीद और प्रेरणा बन गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्ची बुद्धि बाहरी चीजों या शॉर्टकट्स में नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कार्यों के नतीजों को समझें और करुणा, सहानुभूति और आभार का चुनाव करें। सैम की कहानी एक सबक है कि हम अपनी इच्छाओं के साथ सावधान रहें और समझदारी से चुनाव करें। हम धन, प्रसिद्धि और खुशी की खोज में इतना खो न जाएं कि हम अपने मूल मूल्यों को भूल जाएं। सच्चा ज्ञान और खुशी हमें अंदर से मिलती है। हमें दूसरों की मदद करने, उनकी देखभाल करने और उनके साथ सहानुभूति रखने से ही मिलती है। सैम का जीवन एक उदाहरण है कि एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के साथ सावधान है और अपने जीवन में सही चीजों का चुनाव करता है, वह अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकता है।